नमस्कार, इंडिया हेड पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। वो आज सुबह करीब 12 बजे सीएम ऑफिस पहुंची थीं और सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। आतिशी ने कहा, उन्होंने ये खाली कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चुनाव के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी थी। आप तस्वीरें देखिए, ये मुख्यमंत्री का ऑफिस है, कमरा है। आतिशी के बगल में जो कुर्सी खाली है, आतिशी का कहना है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी तब तक जब तक चुनाव नहीं होते, और चुनाव के बाद ये कुर्सी जो है अब तक केजरीवाल साहब का इंतज़ार करेगी। जनता उन्हें फिर से चुनेगी और ये कुर्सी फिर केजरीवाल के नाम से सुशोभित होगी। इस दौरान आतिशी ने यह भी कहा है कि जिस तरह भरत ने राम का इंतज़ार किया था और सिंहासन पर खड़ाऊ रखा था, इस तरह ये कुर्सी केजरीवाल जी के लिए खाली रहेगी। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी और इन्होंने आज अपना पदभार संभाला है, लेकिन जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसको उन्होंने खाली रखा है। और उनका कहना है कि जिस तरह से भरत ने खड़ाऊ रखकर 14 साल तक शासन किया था, उसी तरह वो सिर्फ 4 महीने तक सीएम का पद संभालेंगे और उसके बाद जब दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुनेगी, उसके बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल एज अ मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर बैठेंगे। तो इसे एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो इमोशनल कार्ड है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। पहले केजरीवाल का इस्तीफ़ा, उसके बाद आतिशी को सीएम बनाना और उसके बाद आतिशी का पदभार ग्रहण करने के साथ ही कुर्सी खाली रखना केजरीवाल साहब के लिए, ये कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े कर रहा है, जिसे बीजेपी भी लगातार उठा रही है। तो आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद भले संभाल लिया है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी एक छोड़ रखी है और उनका कहना है। और इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी और आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमाकांत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जब से केजरीवाल साहब जेल से बाहर निकले हैं, उसके बाद से लगातार इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। पहले उन्होंने सीएम का पद छोड़ा, आतिशी को नया सीएम बनाया, अब आतिशी ने आज सीएम का पदभार संभाला, लेकिन उन्होंने एक कुर्सी खाली रखी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से भरत ने खड़ाऊ रखकर राम जी का इंतज़ार किया था, अब वो इसी तरह वो 4 महीने का इंतज़ार ये कुर्सी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे और क्या कौन सा इसमें एंगल है जिसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की भाजपा जाने, भाजपा के लोग जाने कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कल्चर है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता अरविंद केजरीवाल जी को का सम्मान करता है और उनके त्याग को समझता है। आप देखिए, इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है कि IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी बिजली की बिलों से राहत के लिए
इनकी लूट को रमाकांत जी वो सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, जनता सब समझती है, लेकिन नहीं आप पूरी बात सुनिए तो रमाकांत जी, नहीं नहीं बिल्कुल सुनिए तो एक मिनट बस ये है कि ये करने की जरूरत क्यों थी आतिशी को? भाई उनको मुख्यमंत्री का पदभार उन्होंने संभाला है, अपना काम करते हैं, ये बगल में कुर्सी खाली रखना, इंतजार करना, भरत का उदाहरण देना, इसका क्या निकाला जाए मतलब? देखिए मैं फिर बतलाऊं ये समझना कि इज्जत लोग क्यों करते हैं, क्यों अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया है अपनी जिंदगी में, इतना त्याग किया है, जनता के लिए किया है। पहले इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़े, फिर जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने और बात आई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीजें कि पूरी ईमानदारी से जिसने इज्जत कमाई हो, जनता की सेवा की हो, उसको चोर और भ्रष्टाचारी बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। तो जनता के बीच में गए हैं, कोई इमोशनल कार्ड नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने इमोशनल कार्ड क्या कहलाता है। लेकिन चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी भी है। प्रदीप जी, आपने भी तस्वीरें देखी आज की, आज आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, लेकिन उन्होंने एक कुर्सी बगल में खाली रखी है। उनका ये कहना है कि अब जब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री चुनेगी, तब ये कुर्सी जो है, इस कुर्सी पर केजरीवाल साहब बैठेंगे। कैसे देखते हैं आप और इसे आप किस सियासी एंगल से देखते हैं? प्रदीप जी। मैं केवल 5 मुद्दों पे बोलूंगा बस। जो आतिशी जी ने बोला है तो मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई है और मैं तो बधाई दूंगा। पहले चीज तो जो आज पहले बता दूं, मैं आपके माध्यम से आतिशी मार्लिना जी को बोलना चाहता हूं, ये जो धरोहर है ये सरकार की है, जनता के पैसे के, टैक्स के, किसी के बाप की नहीं है, ना श्री अरविंद केजरीवाल जी की, ना आतिशी आपके पिताजी की है। ये सरकारी कुर्सी है जिसे आप संज्ञान दे रहे हैं। जो अयोध्या के जो राजा थे वो अयोध्या के राजा थे, ये राजा नहीं है, ये जनता के सेवक बन के आए। तो अगर आप समझ लीजिए आतिशी मार्लिनी कहना चाहती है कि ये राजा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली का, जो कुर्सी साइड में रखी गई है। और ये त्याग की जो बात करें, जिंदगी में कभी त्याग नहीं बन पाएंगे। ये वो लोग हैं देश में आग लगाने वाले हैं, इतिहास सबको पता है इनका। अब आता हूँ झूठे मुकदमे, जो आतिशी ने बोला है कि झूठे मुकदमे, क्या ईडी सीबीआई ने जो मामले दर्ज कराए हैं वो झूठे हैं? रमाकांत जी झूठे हैं तो अब तक दिखावा कर रहे हैं आप लोग, रामराज की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बतला दिया है झूठे हैं कि सर मैं पूरा कर दूं, प्रदीप जी बोल लीजिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं मैंने इनको सुना, मैंने इनको चुप कराई। रमाकांत जी जरा रुक जाइए, प्रदीप जी पूरा करिए। कीचड़, ये उन्होंने कहा कीचड़ उछाल रही है बीजेपी। अरे अगर बीजेपी ने मुद्दा उठाया है और ये तो ईडी सीबीआई ने करा, मुकदमा दर्ज कराया है, तो कोर्ट ने क्यों माफ कर दिया केजरीवाल जी को शर्तों पे, अपनी शर्तों पे छोड़ रखा है? तो कीचड़ बीजेपी कहाँ उछाल रही है? कीचड़ तो खुद इनके मुंह पे बहुत सारी लगी हुई है, और जो ईडी सीबीआई ने जांच करके लगाई है। अगर ये सच्चे ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या इनके जैन साहब जो आधे जेल में बाहर निकल रहे हैं, आधे विधायकों में तो मुकदमा चल रहा है इनके, तो सीबीआई क्यों नहीं छोड़ रहा, हाई कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रहा? अब आइए 6 महीने जेल की बात कह रही थी, हाई कोर्ट में जमानत इनकी कितनी बार रद्द हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार जमानत रद्द करी, एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी, भगा दिया, उसके बारे में जवाब नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है। केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही, आपने सही कहा शुरू में कि वो जो आप संपत्ति का कार्ड खेलना चाहते हैं उस पर कामयाब होना चाहते हैं। अब मैं एक बात और करता हूँ, छोटी सी खत्म करता हूँ। गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, अरे भाई गिरफ्तार, आपको जमानत पे छोड़ा शर्तों पे और आपको जेल में भेज दिया वापस, और अभी भी आप जमानत पे आए हो। अगर आप सच्चे स्वच्छ थे तो आपको जनता, आपको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे, क्यों नहीं बाहर कर दिया? एक इनका पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको बेचारे को हर महीने साइन करने जाने, वो भी थाने के अंदर जैसे सजा याफ्ता बीसी होता है, गुंडा होता है उसकी तरह। अब ये त्याग की मूर्ति कह रहे थे। चलिए रमाकांत जी, देखिए जब वो रमाकांत जी जब जमानत पर, जब एक प्रदीप जी रुकिएगा, लास्ट पॉइंट है, मैं खत्म कर रहा हूँ अपना। इन्होंने कहा कि इतना झूठा इन्होंने त्याग करा है। अरे हम त्याग तो तब मानते जब जेल जा रहे थे। इस अच्छे तो मनीष सिसोदिया है, हमसे ना अगले ने सिसोदिया लिख के ठाकुरों वाला काम तो करा, जब अपना देखे हम समय अपना इस्तीफा देके तो गए। इसे कहते हैं ठाकुरों वाली मोच। ना ये तो अलग बात है रमाकांत जी। देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना सर, देखिए जब वो जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा उन्हें, केजरीवाल साहब को, तो उन्हें साफ कहा था कि ना आप किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे, ना आप ऑफिस जा पाएंगे, तो उसके बाद इस्तीफा दिया उन्होंने, तो इसलिए सवाल उठ रहा है भाई इस्तीफा पहले दे देते। अब मेरा जवाब ले लीजिए आप, मैं बतला देता हूं। बताइए ना, बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी मूर्खों की जमात है।
अरे ये सर, कह ये रहे सब- हैं कि ये सब सुप्रीम शब्दों का कोर्ट ने इस्तेमाल मत करिए। ऐसा कहा और वैसा कहा, शर्तें लगाई, फलाना किया, ढिकाना किया। ये नहीं बतलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, मनीष सिसोदिया जी को जमानत देते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बाकी लोगों को जमानत देते हुए जब सीबीआई और ईडी पे टिप्पणी की। तो ये मैं फिर बतलाऊं कि ये मूर्खों की जमात है। इनको देश को लूटने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। ये देश को लूटने वाले लोग हैं। ईडी और सीबीआई के दम पे सरकारों को। चलिए प्रदीप जी, इनका संपर्क जरा टूट गया है। हमारे जो साथी थे आम आदमी पार्टी के, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भाई भले आपको हम जमानत दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप ना तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे, ना किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इसका तो ये तो इमोशनल कार्ड की बात ही होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आतिशी ने आज दिल्ली की 9वीं और एज अ तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज अपना जो कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी, जो बगल वाली कुर्सी है सीएम की कुर्सी जिसे कहते हैं, उसे खाली रखा है। और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा है, उन्होंने भारत का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से भारत ने खड़ाऊ रखकर शासन किया था, उसने इसका एग्जाम्पल दिया आतिशी ने। लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहा है कि भाई इस तरह के जो है कार्ड खेलने की ज़रूरत क्यों है आखिर।